हेलो दोस्तों, मैं शुभम आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि डीआरडीओ ने किस स्वदेश निर्मित मिसाइल का परीक्षण किया है। तो किस मिसाइल का परीक्षण किया है? ध्रुवास्त्र नामक मिसाइल का परीक्षण किया है। आगे देखते हैं कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने टैंक रोधी निर्देशित नाग मिसाइल का नाम बदलकर क्या किया है? ध्रुवास्त्र कर दिया है। ध्रुवास्त्र जो है वह एक तीसरी पीढ़ी की मिसाइल है। इसे दागो और भूल जाओ वाली मिसाइल कहा जाता है। दागो और भूल जाओ का मतलब है कि एक बार इसे टारगेट पर दाग दिया तो फिर यह टारगेट को हिट करके ही मानती है। इसे हल्के और आधुनिक हेलीकॉप्टर पर भी स्थापित किया जा सकता है। मतलब हल्के आधुनिक हेलीकॉप्टर पर भी स्थापित किया जा सकता है। इसे मशीनीकृत पैदल सेना और हवाई सेना दोनों बलों के लिए विकसित किया गया है। इसे वायु और भूमि दोनों प्लेटफार्मों से लॉन्च किया जा सकता है। मतलब इसे वायु से भी लॉन्च किया जा सकता है और भूमि से भी लॉन्च किया जा सकता है। अब बात करेंगे डीआरडीओ की। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1958 को। इसके अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। इसका मोटो क्या है? मोटो है स्ट्रेंथ ऑरिजिन एजेंट साइंस। इंग्लिश में है। हिंदी में क्या है? वलस्य मूलम विज्ञानम। मोटो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की कि हाल ही में किसने रोजगार ढूंढ रहे प्रवासियों के लिए प्रवासी रोजगार ऐप की शुरुआत की है? तो वह किसने की है? वह सोनू सूद ने की है। प्रवासी रोजगार ऐप्स से प्रवासी मजदूरों को देश भर में विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का पता लगाने में मदद करने के लिए शुरू किया गया है। अभी हाल ही में सोनू सूद बहुत ही चर्चा में आए थे। तो किस वजह से चर्चा में आए थे? इन्होंने जो सरकार द्वारा लॉकडाउन किया गया था तो प्रवासी मजदूरों जो घर लौट रहे थे उन्हें अपनी निजी बसों से उन घर पहुंचाया था। अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की कि एनएमडीसी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी किसे बनाया गया है? तो वह किसे बनाया गया है? वह सुमित देव को बनाया गया है। सुमित देव वर्तमान में एनएमडीसी निदेशक पद पर कार्यरत हैं। ये कार्मिक विभाग में एनएमडीसी के पद पर कार्यरत हैं। ये सीएमडी के रूप में एन बीरेन सिंह का स्थान लेंगे जो 31 जुलाई 2020 को सीएमडी के पद से सेवानिवृत्त होंगे। अब बात होगी एनएमडीसी की कि एनएमडीसी का फुल नेम क्या है। एनएमडीसी को नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कहते हैं। इसे हिंदी में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 15 नवंबर को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय इसका हैदराबाद में है। अब आगे बात करते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की कि प्रधानमंत्री ने किस राज्य में जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है? वह कौन सा राज्य है? वह है मणिपुर। ये आधारशिला प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से रखी है। केंद्र सरकार ने 2024 तक ग्रामीण भारत के हर घर में सुरक्षित और साफ पानी उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन, कौन सा मिशन? जल जीवन मिशन की शुरुआत की है। अब बात कर लेते हैं मणिपुर के बारे में। मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। और वहाँ के सीएम कौन हैं? एन बीरेन सिंह वहाँ के सीएम हैं। और गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। विधानसभा सीट हैं 60। और राज्यसभा सीट कितनी है? 1। और लोकसभा सीट कितनी है? 2। अब बात होगी अपने पाँचवें क्वेश्चन की कि किस देश द्वारा मंगलयान प्रक्षेपित किया गया है? तो किस देश द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? वह चीन द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। चीन ने मंगलयान के तहत अपना पहला यान तियानवेन 1 प्रक्षेपित किया जो मंगलयान की सतह पर मिट्टी, वातावरण और जल के बारे में जानकारी एकत्रित करेगा।
पिछली बार चीन ने 2011 में रूस के साथ मिलकर मंगलयान भेजने की कोशिश की थी, जो असफल रही थी। अब बात कर लेते हैं चीन की। चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी बीजिंग है। राष्ट्रपति वहाँ के कौन है? शी जिनपिंग है। मुद्रा क्या है? मुद्रा रेन बिनवी है और युवान भी है। युवान और रेन बिनवी में कन्फ्यूजन रहती है। युवान जो है रेन बिनवी का एक पार्ट है, जैसे अपने यहाँ रुपया का पार्ट पैसा है। एक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? तो क्या नाम है? मैकमोहन सीमा नाम इसका है। अब बात कर लेते हैं अपने छठवें क्वेश्चन की कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 23 जुलाई को मनाया जाता है। 23 जुलाई 1927 को मुंबई स्टेशन से एक निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने बॉम्बे स्टेशन से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू किया था। तो कब किया था? 23 जुलाई 1927 को किया था। अब बात कर लेते हैं अपने सातवें क्वेश्चन की कि कौन सी महासभा पहली बार वर्चुअल रूप से आयोजित की जाएगी? तो वह कौन सी महासभा है? संयुक्त राष्ट्र महासभा है। 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा अपने इतिहास में पहली बार वर्चुअल रूप से आयोजित की जाएगी। आगे देखते हैं कि हर साल दुनिया के नेता न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में मिलते हैं ताकि विश्व की महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस की जा सके। अब संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में जानते हैं। जो संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं, उनमें से ये एक है जो, और यही केवल सर्वांगीण संस्था है जिसमें संयुक्त राष्ट्र के समस्त सदस्य राष्ट्रों का संप्रतिनिधित्व है। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। स्थापना कब हुई थी? स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस हैं और सदस्य देश 193 हैं। अब बात कर लेते हैं अपने आठवें क्वेश्चन की कि गोधन न्याय योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो वह कहाँ से हुई थी? छत्तीसगढ़ से हुई थी। आगे देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य ने पशुपालकों को लाभ पहुँचाने हेतु गोधन न्याय योजना की शुरुआत की है। इस योजना की शुरुआत राज्य में हरेली पर्व के शुभ दिन से हुई है। सावन की अमावस को मनाया जाने वाला पर्व हरेली पर्व खेतियार समाज का पर्व है। इसे छत्तीसगढ़ का प्रथम त्यौहार के रूप में भी मनाया जाता है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में गौपालन को बढ़ावा देने के साथ ही उनकी सुरक्षा और माध्यम से पशुपालकों को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाना है। खुले में चराई की रोकथाम के लिए सरकार ने ये योजना की शुरुआत की है। अब जान लेते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में कि छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। यहाँ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल। और यहाँ की गवर्नर कौन है? अनसुईया यूके। इसकी राजधानी क्या है? राजधानी रायपुर है। एक नया रायपुर है। नया रायपुर का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? अटल नगर कर दिया गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि किस प्रख्यात गणितज्ञ का हाल ही में निधन हो गया था? वह कौन है? कांजीवरम श्रीरंगाचारी शेषाद्री हैं। इनका निधन 19 जुलाई को चेन्नई में हुआ था। साल 2009 को इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण जो है कि ये तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। इन्होंने बीजगणितीय ज्यामिति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए इन्हें जाना जाता है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सके तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं।